सरकार ने कहा ये गलत है। हो सकता है कि जो आपका श्रुति लेखक है वही आपका उत्तर लिख दे और हमारा पेपर जो लिखेगा वो 9वीं 10वीं का बच्चा लिखेगा। तो बताइए ये अवसर की समानता कहाँ हुई? जब हमें आप कंप्यूटर हमारे विद्यालयों में सिखा ही नहीं रहे तो हमसे कैसे अपेक्षा करते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम कंप्यूटर से दें? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं सुकेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आज तमाम दृष्टिहीन लोग जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। दरअसल सरकार ने 2013 में एक गाइडलाइंस बनाई थी और उस गाइडलाइंस के तहत ये था कि जो भी दृष्टिहीन लोग हैं उन लोगों को उनके एग्ज़ाम देने के लिए, उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए या आगे की पढ़ाई के लिए जो है एक साथ में जो है लिखने के लिए कोई शख्स दिया जाएगा, किसी व्यक्ति की मौजूदगी होगी। पर जिसके बाद जो है अब सरकार ने इस बिल को जो है वापस से रद्द कर दिया है और सरकार का कहना है कि अगर आपको पेपर देना है तो कंप्यूटराइज पेपर दीजिए, जिसको लेकर आज ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या ऐसी समस्या है इनके साथ कि कंप्यूटर पे परीक्षा नहीं दे सकते। इसके अलावा इनसे जानेंगे कि क्यों सरकार के इस बिल का विरोध, बिल को हटाया गया है उसका विरोध यहाँ पे लोग कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि 2013 की जो श्रुति लेखक की गाइडलाइन थी जिसे सरकार ने 2015 में निरस्त कर दिया वो बहाल की जाए। उसका कारण ये है कि उस गाइडलाइन में ये प्रोविजन था कि हम किसी भी योग्यता का श्रुति लेखक परीक्षाओं में ले जा सकते थे। सरकार ने कहा ये गलत है। हो सकता है कि जो आपका श्रुति लेखक है वही आपका उत्तर लिख दे। तो हमने कहा कि यदि आप कहते हैं कि 2 और 3 स्टेप बिलो एक गाइडलाइन लाए हैं ये अभी 2025 में 1 अगस्त को, जो 2 से 3 स्टेप बिलो है, मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि 12वीं कक्षा स्तर का कोई परीक्षा है, कोई हो रही नौकरी के लिए, तो सोचिए कि उसमें हमें जो श्रुति लेखक मिलेगा, भले हमें मेरे पास है, लेकिन जो श्रुति लेखक हमें मिलेगा लिखने वाला वो 9वीं और 10वीं कक्षा का बच्चा मिलेगा। अब मुझे बताइए वो क्या लिखेगा, जबकि मेरी योग्यता कैंडिडेट हूँ, एमए है, और वहीं पर दृष्टिवाद में जिसकी योग्यता एमए है वो स्वयं अपना पेपर लिखेगा और हमारा पेपर जो लिखेगा वो 9वीं 10वीं का बच्चा लिखेगा। तो बताइए ये अवसर की समानता कहाँ हुई? भाई अवसर की समानता हुई क्या? कहीं नहीं हुई। क्यों? और बहुत लोगों से ये भी जानने को मिला है कि सरकार का कहना है कि आपको कंप्यूटर से टेस्ट नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए, लेकिन अभी नहीं। अभी इसलिए तैयार नहीं है कि देश में जितने भी दृष्टिहीनों के लिए विशेष विद्यालय संचालित हैं वहां कहीं भी सघन प्रशिक्षण कंप्यूटर का दृष्टिहीन बच्चों को नहीं दिया जाता। हमारी मांग ये है कि पहले पूरे देश के विशेष विद्यालयों में 3री कक्षा से आप दृष्टिहीन बच्चों को सघन कंप्यूटर का प्रशिक्षण दें और उसके पश्चात जब वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं तब तक वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाएंगे। तो ये जो गाइडलाइन है, आप चाहते हैं जो कि ऑनलाइन हम परीक्षा दें, तो आप उसको कम से कम 8 से 9 वर्ष तक रोकें और उसके बाद हम मना नहीं करेंगे जब हम प्रशिक्षित हो जाएंगे। भाई बिना प्रशिक्षण के आप बताइए, मिलिट्री में लोग भर्ती होते हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है, तब आप उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेजते हैं। जब हमें आप कंप्यूटर हमारे विद्यालयों में सिखा ही नहीं रहे तो हमसे कैसे अपेक्षा करते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम कंप्यूटर से दें? ये कैसे अपेक्षा की जा सकती है? और कहीं नहीं है, देश के किसी विद्यालय में नहीं है विशेष विद्यालय जो दृष्टिहीनों की बोला है उससे मैं 100% सहमत हूँ। अगर आंख वाले हैं, नौकरी के लिए तैयारी करें, उनसे कह दिया जाए कि ब्रेल में पेपर आंख वाले दें, क्या वो पास हो जाएंगे? जब सीखी नहीं, उनको सिखाई नहीं गई, वही दृष्टिहीनों पर लागू है। जब कंप्यूटर का प्रशिक्षण आपने दिया नहीं तो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर पेपर आप कैसे ले सकते हैं? ये थी तमाम जो दृष्टिहीन लोग हैं, तमाम जो दिव्यांग लोग हैं, इनकी राय
इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार के द्वारा कंप्यूटर से कोई भी ऐसा परीक्षा जो है इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिस कारण जो है ये अभी तैयार नहीं है। पर हालांकि अगर सरकार इन्हें ट्रेनिंग देती है तो ये आने वाले सालों में जो है इस पर जो है परीक्षा देने के लिए तैयार रहेंगे। इस पर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट में लिखिए और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।